नमस्कार दोस्तों। पास की सबसे खतरनाक जो कि आरो नमक पाठ्य पुस्तक क्लास 11 से जो कविता है, जानते हैं सबसे पहले इसमें आए विभिन्न शब्दार्थों को। कि पास ने सबसे खतरनाक नामक कविता में जो शब्दार्थ दिए हैं कि गद्दारी, गद्दारी में से होता है व्यक्ति देश या शासन से द्रोह या धोखा देने वाला। वहीं बैठे बिठाए में से अनायास या अकारण, तड़प में से होता है बेचैनी, वीरान में से होता है उजड़ा हुआ। वहीं मरसिया में से होता है करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है, मरसिया। वहीं रूह में से आत्मा और चौगाठों में से होता है चौखटों, चौगासों में चौखटों। इस प्रकार उन्होंने कविता में विभिन्न शब्दार्थ दिए हैं। चलते हैं सबसे खतरनाक नामक कविता जो कि पास की एक महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। कि मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। तो सबसे खतरनाक क्या है, इन्होंने क्या बताया है कि वे मानते हैं कि मेहनत की लूट भी क्या है, कोई मेहनत करके लाया हो और उसे अगर कोई लूट ले तो वह भी खतरनाक नहीं होती। अगर पुलिस की मार भी पड़ जाए चोर आदि में तो वह भी इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती। वहीं गद्दारी लोभ की मुट्ठी, या कोई भी व्यक्ति है जो गद्दार है तो लोभ लालच करता है और वह भी रुपए पैसे आदि चुरा ले तो उसकी भी क्या है, वह भी बात क्या है, खतरनाक नहीं होती। तो बैठे बिठाई पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। अगर कोई चुपचाप ही यूँ ही बैठे बिठाए पकड़े जाए, या कह सकते हैं बुरा तो है, लेकिन सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है। अर्थात चुपचाप से कोई व्यक्ति किसी को आके जकड़ ले या चुपचाप से दबा ले, चोर डाकू आदि, तो वह इतना बुरा तो नहीं है, बुरा तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। वहीं कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। वे कहते हैं कपट के शोर में अगर कोई कपटी व्यक्ति भी है और क्या है, किसी के साथ धोखा कपट कर ले और सही होते हुए भी दब जाए तो यह बुरा तो है, अर्थात उसके साथ बुरा तो हो रहा है। वहीं किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, अर्थात जुगनू की लौ अर्थात कह सकते हैं कि थोड़ा सा उजाला, उसमें क्या कोई पढ़ पाएगा, यह तो बुरा तो है। वहीं मुट्ठियाँ भींच कर बस वक्त निकाल लेना, या कह सकते हैं कि अपने जो जीवन है, अपना जो जीवन है उसमें हम मुट्ठी बीच करके काम चलाते रहें तो यह बात बुरी तो है लेकिन खतरनाक तो नहीं है, सबसे खतरनाक तो नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, अर्थात एक तरह से मृत अवस्था में और वहाँ भी शांति होती है, कह सकते हैं कि मुर्दा शांति से बढ़ जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, किसी भी प्रकार की कोई तड़प नहीं होना, सब कुछ सहन कर लेना, यह सबसे खतरनाक होता है। और घर से निकल ना काम पर, यह सबसे खतरनाक उसने लेखक ने बताया है। वे कहते हैं कि और काम से लौटकर घर आना सबसे खतरनाक होता है। कि जब काम पर से घर लौट कर के आते हैं तो रास्ते में विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ, तो यह सबसे उनको खतरनाक लगता है। हमारे सपनों का मर जाना, उसी प्रकार से जो उनके सपने होते हैं, लेखक ने बताया है पास ने कि हमारे जो सपने होते हैं उनका मर जाना, ये सबसे बड़ी बात है, यह सबसे खतरनाक उसको लगते हैं। वहीं सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है, वह समय होता है कि कब कि आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी होती है, अर्थात आपकी घड़ी जिस प्रकार से होती है,
कलाई पर तो है लेकिन वह रुकी हुई है, तो जिसका कि कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार से जो आपका समय है, जो जीवन है, चलता तो है लेकिन रुका हुआ है, तो उस जीवन का कोई महत्व नहीं है। तो यह सबसे खतरनाक होता है उस व्यक्ति के लिए। सबसे खतरनाक वह होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है। अर्थात इस प्रकार की स्थिति जब आती है कि सब कुछ देखते हुए भी इस प्रकार से महसूस होता है कि एक जमे हुए बर्फ के समान है, अर्थात स्थिर है, कुछ भी नहीं कर सकते। उस अवस्था में वह जो आँख होती है कि ना तो इधर देख सकती है, ना उधर, न हिल सकती है, न डुल सकती है। तो इस प्रकार की परिस्थितियों में क्या है, व्यक्ति जो होता है सबसे खतरनाक अवस्था में पाया जाता है। कहते हैं कि जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप पर लुढ़क जाती है। अर्थात जिसकी दुनिया या जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, अर्थात कहते हैं कि किसी की फिक्र भी नहीं होती है, और जो चीज़ों से उठती अंधेपन की भाप है, जो चीज़ों से उठती अंधेपन की जो भाप जो है उस पर ही ढुलक जाती है। तो इस प्रकार की जो रोज़मर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि जिसका कोई लक्ष्य न हो, उस प्रकार के दो रास्तों पर वह उस उलटफेर के चक्कर में क्या है, वे आँख जो है वह भी खो जाती है। उस समय की स्थिति जो होती है वह बहुत खतरनाक होती है। आगे लेखक कहते हैं कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। अर्थात तो वो कहते हैं कि जो 1988 ईस्वी का जो हत्याकांड हुआ था, है ना, तो उस हत्याकांड के बारे में कहते हैं जो कि विभिन्न जनता या विभिन्न शहीदों ने अपने प्राण गंवाए थे। कहाँ पर कि यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे कि 1988 ईस्वी में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की आवाम के लिए शहीद हो गए जो भी शहीद थे, तो उन शहीदों के बारे में जो कि खालिस्तानियों के हाथों 1988 ईस्वी में मारे जाते हैं, तो उस भयंकर होती हुई विद्रूपताओं और भयंकर होती हुई खौफनाक जो दास्तान है, उसको लेखक जो है पास ने यहाँ पर बताना चाहा है कि सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है। कि इस प्रकार का चांद जो कि हर हत्याकांड के बाद जब लोगों के घर वीरान हो जाते हैं, लोगों के घर आंगन वीरान हो जाते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं बचता है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है वह बहुत खतरनाक लेखक ने बताई है, पर आपकी आँखों को मिर्चों की तरह नहीं गड़ता है। और फिर जो कोई भी बचता है तो उनकी आँखों को क्या है, मिर्चों की तरह नहीं गड़ना, मतलब कि कह सकते हैं कि उनकी जो आँखें हैं वह उस दृश्य को देख करके यूँ कि त्यों रह जाती हैं। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर, जो गुंडों की तरह अकड़ता है। और सबसे खतरनाक वह गीत होता है, कौन सा गीत, जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है। मरसिए का किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या उसकी मृत्यु से जो करुण रस की जो उत्पत्ति होती है उसकी मृत्यु पर लिखी हुई कविता, तो सबसे खतरनाक वह गीत होता है। तो जब इस प्रकार का गीत जब कानों को सुनाई दे कि हमारे कह सकते हैं कि जो हमारे जो शहीद, हमारे जो लोग हैं सब शहीद हो चुके हैं देश की खातिर, तो इस प्रकार से जो मरणशील गीत है, मरसिए हैं,
वह पढ़ता है तो उनको कानों तक पहुंचने या कानों तक जो भी पहुंचाता है, तो इस प्रकार की स्थिति क्या है, आतंकित लोगों के दरवाज़ों पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। तो इस प्रकार का जो गीत होता है वह बहुत ज़्यादा खतरनाक लगता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। और सबसे खतरनाक क्या होता है कि अगर जो भी व्यक्ति जिंदा भी रह जाएं तो उनकी जो आत्मा है वह आसमानों पर कह सकते हैं ढलती हैं, कि जो आत्मा हैं वह भी भटकती हैं, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ करते गीदड़, अर्थात चारों ओर जो वीरान जंगल दिखाई देता है, हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार से चारों ओर सर्वत्र अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। और 4 दिशा तो वह होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, लेकिन 5वीं दिशा जो है क्या है कि वह दिशा सबसे खतरनाक होती है जिसमें सब कुछ वीरान हो जाए, अपनी आत्मा का, जिसमें सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में छू जाए। तो अगर कोई मुर्दा भी क्या टुकड़ा आदि भी जो जिस्म के होते हैं तो वो पूरब में चुभ जाएं, मतलब जो अपने जो मरते हैं, कहते हैं कि जब 1988 का जो नरसंहार हुआ कह सकते हैं, तो उसमें अनेक लोग मारे गए। तो उनकी पीड़ा का दुख लोगों को जब होता है तो वह उन्हें रह करके चुभता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। अर्थात इसी प्रकार का जो दृश्य है जो कि कवि ने शायद अपनी आँखों से देखा सोचा समझा था। तो इस प्रकार की जो नरसंहार 1988 ईस्वी में हुआ था और अनेक शहीद जो मारे गए थे उनके बारे में यहाँ लेखक ने बताना चाहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स पर विचार करेंगे। धन्यवाद।